सभी साथियों को मेरा जय हिंद, वंदे मातरम। बहुत सारे साथियों का कमेंट्स आया था कि सर क्या ट्रीटमेंट से एसीसी कमीशन दे सकते हैं, या ट्रीटमेंट से एससीओ कमीशन दे सकते हैं, या ट्रीटमेंट में भर्ती होने के बाद में पीसीएसएल कमीशन दे सकते हैं। यानी कि ये जो तीनों कमीशन है ये होते हैं आपके सेना में। अगर आप एक जवान भर्ती हो जाते हैं तो उसके बाद अधिकारी बनने के ये आपके पास में तीन माध्यम है। इन कमीशन के थ्रू आप सेना में जवान से अधिकारी बन सकते हैं। तो बहुत सारे कमेंट्स आए थे कि सर ट्रीटमेंट से क्या ये कमीशन दे सकते हैं। अधिकतर सबका आया था एसीसी कमीशन को लेके। तो पूरी जानकारी दूंगा, साथ ही इन कमीशन का फुल फॉर्म बताऊंगा और आपको बताऊंगा कि कितनी एज में कितने टाइम पे आप कौन कौन से कमीशन दे सकते हैं। इन तीन कमीशन के माध्यम से कैसे आप सेना में एक जवान से अधिकारी बन सकते हैं। तो पूरी जानकारी दूंगा छोटे से वीडियो के माध्यम से। पूरा देखें, आपको सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप एक ट्रेड्समैन हैं तो सबसे पहले आपकी योग्यता होनी चाहिए 12वीं पास। यानी कि जो कमीशन की जो एक क्राइटेरिया है इसका, अगर आप सेना में एक जवान भर्ती हो गए, मान लिया जाए कि आप नायक बन गए, आप हवलदार बन गए, तो भी आप दे सकते हैं, भले आप ट्रेड्समैन में हो। इन कमीशन के लिए ट्रेड कोई मायने नहीं रखता है कि आप किस ट्रेड से भर्ती हो रखे हों। इनके लिए सबसे पहला जो फैक्ट है वो होता है आपका एजुकेशन का। आप 12th पास करने के बाद में ये तीनों कमीशन दे सकते हैं। अगर मान लिया जाए कि आप सेना में भर्ती होने वक्त अगर आप 10th पास से भर्ती हुए हैं तो भी सेना में भर्ती होने के पश्चात आपकी एजुकेशन के कई माध्यम हैं। मैंने पहले भी वीडियो बनाया था कि सेना में रहते हुए आप अपनी एजुकेशन को भी पूरा कर सकते हैं। मान लिया जाए कि आप 10th में भर्ती हो गए हैं लेकिन आप 11th या 12th नहीं कर पाए, तो सेना के माध्यम से आप 12th भी कर सकते हैं, सेना के माध्यम से आप ग्रेजुएशन भी कर सकते हैं। अगर मान लिया जाए अगर आप 12th पास हैं, अगर आप ग्रेजुएशन करना चाहते हैं अपनी यूनिवर्सिटी से ही, तो आपको लीव मिलेगी। पूरा तरीका भी आपको पहले वीडियो बनाया बता दिया था। अगर आप अभी तक आपने वीडियो नहीं देखा है तो आई बटन में वहाँ से आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। तो जो कमीशन की बात है तो उसके लिए मेन क्राइटेरिया होता है 12th पास का, ना कि किसी ट्रेड विशेष का। अगर आप टेक्निकल से हैं तो भी आप कमीशन दे सकते हैं, अगर आप जीडी से हैं तो भी आप कमीशन दे सकते हैं, अगर आप ट्रेड्समैन हैं तो भी आप कमीशन दे सकते हैं। बस इसके लिए एक ही क्राइटेरिया है कि आप 12th पास होने चाहिए। तो चलिए अब एज के अकॉर्डिंग इनको अलग अलग बांट लेते हैं, यानी कि कितनी एज में आप कौन सा कमीशन दे सकते हैं और क्या उसके लिए नियम और शर्तें हैं। तो चलिए इन तीन कमीशन में सबसे पहला कमीशन लेते हैं, वो है आपका एसीसी कमीशन। एसीसी कमीशन का फुल फॉर्म होता है आर्मी कैडेट कॉलेज कमीशन, और जिसके लिए कि आप 28 साल तक की उम्र तक आप एसीसी कमीशन दे सकते हैं। और इस कमीशन को देने के लिए आपको मिलते हैं मौके तीन, यानी कि 28 साल तक की उम्र के लिए आपको 3 चांस मिलेंगे। एसीसी कमीशन आप ट्राई कर सकते हैं, फाइट कर सकते हैं। अगर इसमें आप सफलता पा जाते हैं तो आपको आर्मी में परमानेंट कमीशन मिल जाता है और आप ट्रेनिंग के लिए जाते हैं आईएमए देहरादून, यानी कि इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून। 28 साल उम्र, 3 चांस। तो ये था एसीसी कमीशन। अब जो नेक्स्ट कमीशन है फ्रेंड्स वो होता है आपका एससीओ कमीशन, जिसका कि फुल फॉर्म होता है स्पेशल कमीशन ऑफिसर्स। और इसकी जो एज का क्राइटेरिया है उसका क्राइटेरिया होता है आपका 28 टू 35 ईयर्स, यानी कि आप 28 साल से 35 साल के बीच में आप एससीओ कमीशन दे सकते हैं। और इसके लिए भी आपको मिलेंगे 3 मौके, यानी कि आपको 3 चांस मिलते हैं। अगर आपकी एज 28 से ऊपर हो गई है और 35 से कम है तो आपको 3 मौके मिलेंगे। इन 3 मौकों के माध्यम से आप एससीओ कमीशन क्लियर कर सकते हैं। अगर इसमें भी अगर आप सफलता पा जाते हैं तो भी आपको आईएमए देहरादून में ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता है। अब जो लास्ट कमीशन है इसको बोलते हैं हम पीसीएसएल कमीशन। और पीसीएसएल कमीशन का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है आपका परमानेंट कमीशन इन स्पेशल लिस्ट। और जो इसका एज का क्राइटेरिया होता है वो होता है आपका 35 टू 42 ईयर्स। 35 ईयर की एज से 42 ईयर तक की एज के लिए आप पीसीएसएल कमीशन भी ट्राई कर सकते हैं। और इसके लिए भी आपको 3 मौके मिलेंगे। अब आपका मानना है, अब आपके दिमाग में ये जरूर चल रहा होगा क्या क्या हमको 9 मौके मिलेंगे, यानी कि सर्विस के दौरान पे, या हमको इनमें से कोई एक ही कमीशन एक बार सर्विस में ट्राई कर सकते हैं। तो आपका वो भी डाउट क्लियर कर देता हूं मैं कि आपको टोटल 9 कमीशन, यानी कि अगर आप 28 साल तक की अगर एज अगर आपकी 28 से उम्र कम है तो आपको एसीसी के लिए भी 3 मौके मिलेंगे। मान लिया जाए कि अगर आप एसीसी में अगर आप सेलेक्ट नहीं होते हैं उसके बाद में आपका जो नेक्स्ट मौका होता है वो होता है आपका एससीओ का।
एससीओ में भी आपको 3 मौके मिलते हैं। मान लिया जाए अगर आप एससीओ में सिलेक्ट ना हो या आपकी एज इतनी होने के बाद में आपके मन में ख्याल आया कि मैं कमीशन की ट्राई करूं, तो भी आप एससीओ ले सकते हैं। या इसी प्रकार आप पीसीएसएल में हैं, यानी कि मान लिया जाए अगर आप 35 साल की एज क्रॉस कर गए हैं और 42 से कम है, तो आपके लिए पीसीएसएल कमीशन बहुत ही अच्छा कमीशन है। तो इसके माध्यम से भी आप सेना में कमीशन अधिकारी बन सकते हैं। तो ये 3 कमीशन है, इन 3 कमीशन के माध्यम से आप सेना में एज ए जवान से अधिकारी बन सकते हैं। और इसके लिए सिर्फ जो योग्यता है वो 12th पास होनी चाहिए। इसके लिए कोई अंकों का कोई क्राइटेरिया फिक्स नहीं है कि आपको इतने परसेंटेज चाहिए। जैसे आपने देखा होगा कि हम भर्ती में ट्राई करते हैं तो जीडी के लिए 45%, उसी प्रकार अगर आप टेक्निकल के लिए आपने देखा होगा 12th में 50%, क्लर्क की ट्राई करते हैं उसके लिए 60%। लेकिन यहाँ पर आपकी परसेंटेज की कोई बाध्यता नहीं है, सिर्फ आप 12th पास होने चाहिए। और आप सेना में किसी भी ट्रेड के आपका कोई भी ट्रेड हो, ये कोई मायने नहीं रखता है, सिर्फ आपका एजुकेशन 12th पास होना चाहिए। आप किसी भी ट्रेड के माध्यम से आप ये तीनों कमीशन दे सकते हैं। तो इस वीडियो में मैंने पूरी जानकारी दे दी है। फिर भी मेरे बताए गए वीडियो में कोई पॉइंट छूट गया हो तो आप मुझे कमेंट्स लिख सकते हैं। कमेंट्स के आधार पर मैं आपका नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा और आपके डाउट क्लियर करने की कोशिश करूंगा। तो दीजिए अपने भाई को इजाज़त। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए एक्स आर्मी सोल्जर को डिफेंस की सबसे सटीक और सबसे आसान भाषा में जानकारी के लिए। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे जल्द मिले।